students, welcome back again in Engineering Notesing. Here in this video I am going to explain what is the factor of composite number. Unit 1 number system. Okay, एप्टीट्यूड पढ़ने वाले हैं. कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, एप्टीट्यूड हमें यही सिखाता है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टर्म हमारा होगा फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर. क्या होता है? Okay, तो factor of composite term, that means composite number are those number which are not prime. ये तो हमें पता ही है, हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था. कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नहीं होना चाहिए. मीन्स खुद से जो नंबर डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है और बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, उससे हम बोलते हैं प्राइम नंबर. लेकिन 1 से ग्रेटर देन, 1 के अलावा 1 से ऊपर जो भी नंबर हैं, जो भी नंबर हमारा दिया उससे डिवाइड हो जाए या और किसी नंबर से डिवाइड हो, उसे हम बोलते हैं कंपोजिट टर्म और कंपोजिट नंबर. ठीक है, तो फैक्टर ऑफ कंपोजिट टर्म. कंपोजिट कोई नंबर दिया हुआ है, कंपोजिट नंबर है हमारा, डेट इज 2, 3 ऐसे जो भी दिया हुआ है, उसका फैक्टर क्या होगा, उसका तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका निकालने का. आइए हम देखते हैं. कंपोजिट नंबर डेट इज P1 का गामा 1 प्लस P2 का गामा 2 प्लस, सॉरी नॉट प्लस, इट इज इनटू P3 का गामा 3 इंटू Pn का गामा n, वेयर P1, P2, P3 are prime number and gamma 1, gamma 2, gamma 3 are their gamma 1, gamma 2, gamma 3 are their respective पावर्स. ये हमें पता है. P1, P2, P3 क्या है और गामा 1, गामा 2, गामा 3 क्या है, ये आपको अभी पता चल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 8 इज अ कंपोजिट नंबर. 8 क्या है? 8 इज अ कंपोजिट नंबर. 8 कंपोजिट नंबर है. क्यों है 8 कंपोजिट नंबर? क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड. तो ये कंपोजिट नंबर हो गया. तो 8 इज ए कंपोजिट नंबर. तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? इट इज 2 इंटू 2 इंटू 2. ये हो गया इसका फैक्टर. सिमिलरली 9 इज ए कंपोजिट नंबर ऑल्सो, क्योंकि 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है. तो 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा? इट इज़ 3 इंटू 3. ऐसे ही हमें फाइंड करना है. और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3. तो ये हमारा जो P1 है, डेट इज P1 गामा 1. ठीक है, चलिए अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और आपको ये पूरा फैक्टर ऑफ कंपोजिट टर्म क्लियर हो जाएगा. न्यूमेरिकल नंबर 1, फाइंड द फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर. फाइंड द फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर 360. ठीक है, 360 का ये आपका 360 क्या है? कंपोजिट नंबर है, इसका फैक्टर फाइंड करना है. तो कैसे आप फैक्टर फाइंड करोगे? सॉल्यूशन 360 का सिंपली आप एलसीएम ले लो. डेट इज 180, 90, 45, 3, 15, 5 और 5. ये हमने इसे एलसीएम लेके अब इसे हमने यहाँ नोट कर ले. 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2s एंड 3 2s, 3 इंटू 3 इंटू 1 5. ठीक है, इसे आप कैसे लिख सकते हो? इस फार्मूला जो हमने P का फार्मूला देखा था, P1 का गामा 1, P2 का गामा 2, इस टर्म में डेट इज 2 का पावर 3, क्योंकि 3 2 है, इंटू
3 का पावर 2 क्योंकि 3 2 बार 2 टाइम्स है, 5 का पावर 1, ये P1 P2 P3 गामा 1 गामा 2 गामा 3। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाता है, इसका फैक्टर जो होगा हो जाएगा हमारा डेट इज़ जो भी आपका गामा है, डेट इज़ यहाँ गामा 1। मैं यहाँ एक चीज़ बताने भूल गया, यहाँ पे ये कंपोजिट नंबर इस टर्म में है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, जो फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा गामा 1 प्लस 1, ठीक है, गामा 2 प्लस 1, गामा 3 प्लस 1 एंड सो ऑन। ये इसका फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने इसे कंपोजिट टर्म में लिख लिया, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, गामा 1 डेट इज 3 प्लस 1, गामा 2 प्लस 1, गामा 3 डेट इज 1 1 प्लस 1, क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4 इंटू 2 प्लस 1 3 इंटू 1 प्लस 1 2 डेट इज 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 2. Find all the factor of 120। ठीक है, 120 का फैक्टर फाइंड करना है। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, 120 हमने लिखा, 120 का एलसीएम ले लेते हैं, डेट इज 2 6 बार में 3 टाइम्स 30 टाइम्स 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स एंड 5 से 1 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। इसका फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, डेट इज फैक्टर इज इक्वल टू 3 प्लस 1, पावर कितना है 1 है तो 1 प्लस 1 इंटू और कितना है 1 है तो 1 प्लस 1, पावर 3 है तो 3 प्लस 1। ये फार्मूला हमें पता है, ये जो हमारा फार्मूला फैक्टर का है, इसके थ्रू क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 2 इंटू 2 दैट इज 4 टू जाए 8 16। ठीक है, हो गया। सारा क्वेश्चन हमें ऐसे ही फाइंड करना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, ऐसे एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं किया, 2 क्वेश्चन अब आप करो। ठीक है, आपके सामने 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर कहीं कोई डाउट हुआ तो डिस्क्रिप्शन में आप मुझे मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे उस पर मेल कर सकते हो। तो जो 1800 वाला जो है इसका फैक्टर जो आप सॉल्व करोगे, तो इसका फैक्टर जो और इसका आंसर जो होगा ये आपका होगा डेट इज 36। ठीक है, इसका जो फैक्टर आएगा